बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी जनरल इंग्लिश पे वीडियोस बन चुकी। आप ज़रा पीएसटी मैट्रिक की तरफ भी आ जाइए, पीएसटी मैट्रिक की तरफ भी आ जाइए। और इसका पार्ट जो है 30 हम करने जा रहे हैं। चौथा चैप्टर जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, लेक्चर नोट करते रहिए या ज़हन नशीन करते रहिए। पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, क्योंकि आपको जो बताता हूँ, जो कुछ समझाऊंगा, जो कुछ बताऊंगा, वही वीडियो के आखिर में फिर उसी से सवालात होंगे। तो पहले ही तैयार हो जाइए और ज़हन नशीन कीजिए जो कुछ भी बता रहा हूँ, या फिर नोट करते जाइए। और जवाबात आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या वीडियो बैक करके दोबारा देख लीजिए, जवाबात आपको पता लग जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन में जवाबात मौजूद हैं। ठीक है भाई, तो ये क्लाइमेट की तरफ आ गए हम। क्लाइमेट, वही बात, मोटी मोटी बुक्स को बंद करें पढ़ना, रट्टे लगाना बंद करें, टेक्स्ट बुक उठाएं। ये मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की टेक्स्ट बुक है, इससे सारा मटेरियल लिया है और टेक्स्ट बुक में से ही सब कुछ आता है भाई। ठीक है, आप तजुर्बा करके देख लीजिएगा, अपना तो तजुर्बा यही है, इसी के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पर क्लाइमेट की तरफ। वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है? क्लाइमेट होता क्या है? लॉन्ग लास्टिंग कंडीशंस ऑफ वेदर, लॉन्ग लास्टिंग कंडीशंस ऑफ वेदर। आज वेदर बहुत अच्छा है क्योंकि बारिश हुई है। क्या सारा साल बारिश होगी? नहीं, सारा साल तो बारिश नहीं होगी। समझ जाइए इस जुमले से। वेदर टेम्पररी है। आज तो मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, वेदर। आज तो बारिश हो रही है, वेदर। आज थोड़ी ठंड है, वेदर। करंट जो हालात हैं। लेकिन किसी इलाके की लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन ऑफ वेदर अगर हो, उसको क्लाइमेट कहते हैं, उस इलाके का क्लाइमेट। ठंडे इलाके, गर्म इलाके, क्लाइमेट। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग कंडीशंस जहाँ वेदर की हों। दूसरी बात और क्या हो? एयर प्रेशर जो है, एयर प्रेशर फिक्स्ड हो। वेदर वहाँ का फिक्स्ड हो, एयर प्रेशर वहाँ का फिक्स्ड हो। ठीक है, और टेम्परेचर वहाँ का फिक्स्ड हो, टेम्परेचर वहाँ का फिक्स्ड हो। ह्यूमिडिटी, हवा में नमी वहाँ सारा साल हो, जितनी भी हो। रेनफॉल, बारिश जो है, जो सारा साल मुस्तकिल हो। इन सब का मजमुआ क्लाइमेट कहलाता है उस इलाके का। लोकेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ चलें। लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की लोकेशन का, इसको समझने के लिए हमारी अर्थ देख लीजिए। हमारी अर्थ 5 हिस्सों में डिवाइड है। ये ये इसको यूँ बनाते हैं थोड़ा सा। ये 5 हिस्से हो गए। ये जो सबसे वाला बीच वाला हिस्सा है ना, इसके बीच में एक लाइन है ये वाली, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो कहलाता है इक्वेटर। इक्वेटर, ये जो पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये इक्वेटर बीच में एक लाइन है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर और नीचे जो सारा इलाका है एक हद तक वो सब इक्वेटर में ही आता है। उसके ऊपर का ये जो इलाका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अच्छा, इक्वेटर के ये जो ये वाला इलाका है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब 2 इलाके रह गए, ये टॉप वाला और ये वाला। ये वाला जो रीजन है ये एंटार्क्टिक सर्किल कहलाता है, एंटार्क्टिक सर्किल। और ये जो है, ये जो है वो क्या कहलाता है, खुद भी भूल गया मैं। आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल। तो 5 डिविजन्स आपकी अर्थ की समझ आ गई। सबसे टॉप वाली आर्कटिक सर्किल, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा इलाका। और उसके बाद ये बड़ा सा इलाका
सारा, जिसके बीच में ये लाइन है इक्वेटर, ये इक्वेटर का इलाका कहलाता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा, और सबसे लास्ट का इलाका एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ पर है, ये है हमारे पास। अब देखें, ये हमारी अर्थ की भी नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 5 इलाके हैं इनकी भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होगी। तो पाकिस्तान जिसमें आता है ना, पाकिस्तान आता है इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, लेकिन इसकी किस सिमत में आता है, इसकी नॉर्थ में आता है, इसकी नॉर्थ में आता है। तो नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नोट कर लिया भाई। चलें, क्वेश्चंस होंगे, गैनशीन करते जाएं। अच्छा, ये जो भी अर्थ बनाई थी इसी में एक सब ट्रॉपिकल एरिया भी आता है, सब ट्रॉपिकल। दूसरा पॉइंट देख लें, पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी तो, लेकिन सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल का क्या मतलब है, जो ट्रॉपिक है अभी आपने देखा क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बिल्कुल नीचे थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं, ये बनाया था ना ये, ठीक है, ये था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर आ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, यहीं पर इसके शुरू, इक्वेटर से अगर हम देखें तो शुरू होता है, थोड़ा सा ही आगे यहाँ पर ये पाकिस्तान आता है इस तरह से। ठीक है, तो ट्रॉपिक के नज़दीक नज़दीक जो है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जो ट्रॉपिक के नज़दीक नज़दीक हो, इस साइड का नॉर्थ वाला ट्रॉपिक हो, या नॉर्थ मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला मतलब साउथ, साउथ वाला जो ट्रॉपिक हो, तो ये सब ट्रॉपिकल याद रख लें कि शदीद गर्मी पड़ती है, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम हॉट, शदीद गर्म खित्ता है ये। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी गर्मी पड़ती है, आपको पता है ज़्यादा। तो ये पॉइंट भी आपके पास हो गया। आगे जो बात है अब वो यहाँ पर एक रीजन है मॉनसून का, मॉनसून रीजन। जी, ये वो इलाका है जहाँ पर आपको पता है मॉनसून का मौसम शुरू होता है तो बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो ये मॉनसून की हवाएं चलती हैं। तो जिन इलाकों में मॉनसून की हवाएं चलती हैं वहाँ बारिश होती है। ठीक है, वो इलाके मॉनसून वाले कहलाते हैं। तो पाकिस्तान मॉनसून का जो ये ख़ित्ता है, जो ये इलाका है, पाकिस्तान की लोकेशन उसमें कहाँ, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन दिस मॉनसून रीजन। तो इस मॉनसून रीजन के जो है वो वेस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान जो है वो आता है। ठीक है भाई, हाँ मैं टाइम देख रहा था, मैंने बोला यहीं ख़त्म करते हैं इसको, 8 मिनट हो गए, क्वेश्चंस भी करने, ये डिटेल बतानी ज़रूरी थी थोड़ी सी, ताकि चलें क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाएं ज़रा। पहला सवाल मेरा आपसे यही है, वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है। डिस्क्रिप्शन में जवाब मौजूद है, वीडियो के नीचे मोर लिखा होगा, MORE। ठीक है, वो फ़र्क बता दीजिए। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है हमने अर्थ को 5 एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। टॉप वाला, सबसे बॉटम वाला, सबसे टॉप वाला जो है वो आर्कटिक सर्किल है, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके नीचे इक्वेटर है, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और सबसे आखिर में एंटार्क्टिक सर्किल है। आप मुझे बता दीजिए इस कौन से रीजन में पाकिस्तान जो है वो आता है, किस ट्रॉपिक में आता है, ये बता दीजिए। ठीक है, अगला सवाल भी उसी से रिलेटेड है कि उस ट्रॉपिक के किस डायरेक्शन में पाकिस्तान आता है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, ये बता दीजिए। अच्छा, इसके अलावा ये जो ट्रॉपिक है
इसका एक ख़ित्ता है, उसका नाम क्या है जहाँ शदीद गर्मी पड़ती है, वो गर्म इलाके हैं, उसी ट्रॉपिक का ही एक ख़ित्ता है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उस ख़ित्ते को, उस रीजन को पूरे के पूरे क्या कहते हैं ये बता दीजिए। पाकिस्तान भी उसमें आता है। ठीक है, पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो मानसून का पूरा रीजन है, इलाका है बहुत बड़ा मानसून का, इसमें कई मुल्क आते हैं, पाकिस्तान भी उसमें आता है। तो मानसून का जो रीजन है, इसमें पाकिस्तान, इस मानसून के कौन से रीजन में, कौन सी डायरेक्शन में पाकिस्तान आता है? साउथ में साउथर्न मानसून है का रीजन है, नॉर्दर्न मानसून रीजन है, कौन सा है ये बता दीजिए, आपसे मेरा सवाल है। ठीक है भाई, तो ये 5 ही सवाल हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।